नेपाल की सियासत में मचा भूचाल और उसी भूचाल के बीच देश को मिल गई एक नई प्रधानमंत्री। सुशीला कार्की वो शख्सियत जो पहले नेपाल की पहली महिला चीफ जस्टिस बनी और अब इतिहास रचते हुए नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री बन चुकी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, आखिर कितनी अमीर है नेपाल की नई पीएम? क्या वो भी बाकी नेताओं की तरह करोड़ों अरबों की संपत्ति वाली हैं या फिर बिल्कुल अलग? दरअसल हाल ही में चले जबरदस्त आंदोलन ने नेपाल की राजनीति को हिलाकर रख दिया। आंदोलन इतना तीखा था कि प्रधानमंत्री केपी ओली और कई मंत्री देश छोड़कर भाग गए। इन्हीं असाधारण हालात में भागदौड़ थमाई गई सुशीला कार्की को। अब आते हैं उनकी संपत्ति पर। उपलब्ध रिपोर्ट्स बताती हैं कि सुशीला कार्की की कुल संपत्ति सिर्फ 10 से 20 लाख नेपाली रुपए के बीच है। जी हाँ, इतना ही। एक आम नागरिक से ज्यादा नहीं। न करोड़ों की जमीनें, न लग्जरी कार, न विदेशों में बंगले, न ही किसी बड़े व्यापार से ताल्लुक। असल में उनकी नियमित आय का स्रोत है पेंशन, जो उन्हें सुप्रीम कोर्ट से रिटायरमेंट के बाद मिलती है। इसके अलावा कुछ किताबों से मामूली रॉयल्टी, यानी कि जीवन बेहद साधारण और सादगीपूर्ण। यही सादगी और ईमानदार छवि है उनकी असली ताकत। जब बाकी नेता भ्रष्टाचार और अघोषित संपत्तियों में फंसे रहे, तब सुशीला का नाम हर विवाद से दूर रहा। उनका करियर बताता है कि वो कभी किसी राजनीतिक दबाव में नहीं झुकी। 2009 में सुप्रीम कोर्ट की जज बनी और 2017 तक हर फैसले में न्याय और निष्पक्षता को ही प्राथमिकता दी। यही वजह रही कि आज युवाओं ने उन्हें अपना नेता चुना। नेपाल की जनता चाहती है अब ऐसा ही प्रधानमंत्री, जो सत्ता को निजी लाभ नहीं, सेवा और सुधार का माध्यम माने। और फिलहाल उम्मीद यही है कि सुशीला उस भरोसे पर खरी उतरेंगी। अब देखना ये होगा कि क्या वो नेपाल की राजनीति को सच में नया रास्ता देंगी या फिर आने वाले वक्त में उन पर भी आरोप लगने शुरू होंगे। फिलहाल इतना तय है कि नेपाल को मिली एक ऐसी प्रधानमंत्री जो संपत्ति नहीं बल्कि चरित्र, कर्तव्य और कर्म से जानी जाती है।